Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to our PS online classes. प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी डोली चैप्टर 18 पाठ 18 पाठ का नाम है प्यारे बच्चों मिसाइल मैन। मिसाइल मैन जी की आत्मकथा, यानी मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवनी आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और ध्यानाकर्षण होकर मिसाइल मैन जी का यानी अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन जी का आत्मकथा को समझेंगे। प्यारे बच्चों, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन, जिन्हें हम लोग शॉर्ट नेम एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, वे एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अग्नि की उड़ान नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है और इस मिसाइल मैन पाठ में उसी का एक अंश दिया गया है। अक्टूबर 1931 को जन्मे कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिताजी जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, बड़ा व्यक्ति थे। इसके पश्चात वे यानी इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनकी मां आशियामा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। कलाम जी कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े और सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों ढील डॉल में रहने वाला, साधारण सा दिखने वाला बच्चा। लोग अपने पुश्तैनी यानी जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हो पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद जो वाली गली थी, उन मस्जिद वाली गली में चूने पत्थर और ईंट से बना यह घर पक्का और बड़ा था। कलाम जी के पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे और उसी सभी आवश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहा करते थे, पर घर में सभी आवश्यक वस्तुएं समुचित मात्रा में उपलब्ध थी, सुलभता से उपलब्ध थी, यानी उपलब्ध हर संभव प्रयास रखते थे। वास्तव में मैं कहूंगा कि मेरा बचपन यानी कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता। सादा जीवन उच्च विचार से बीता। वे प्रायः अपनी मां के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती। प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जो शाम को नमाज पढ़ने के लिए, नमाज शब्द का अर्थ होता है मुसलमानों की इस प्रार्थना, तो जब नमाज पढ़ने के लिए
पिताजी के साथ ले जाते थे और अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी इसके बारे में वे बताते थे, पूछते थे। उन्हें कुछ पता तो था नहीं, लेकिन यह पक्का विश्वास था, उनके मन में विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती है। जब उन्होंने पिताजी से नमाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया गया कि जब तुम नमाज पढ़ते हो, कलाम जी के पिताजी ने बताया कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर माने हटकर दूसरे देश का यानी हट करके अलग होकर के ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, ब्रह्मांड का अलग हिस्सा बन जाते हो, और जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है। फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। जिसका जैसा संस्कार होता है उन संस्कारों के अनुरूप वे ढल जाते हैं। उन्हें अपने पिता से ही विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला था, और मां से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव प्राप्त हुआ था। यही गुण इन तीनों भाई बहनों में भी विरासत में मिले हैं। लेकिन कलाम जी जलाउद्दीन और शमसुद्दीन के साथ अपना जो समय व्यतीत किया उसका बचपन में अद्वितीय योगदान रहा है। उसी के दौरान, इसी के रहते उनके जीवन में सारे बदलाव आए, और स्कूली शिक्षा नहीं होने के पश्चात भी जलालुद्दीन एवं शमसुद्दीन इतने सहज बुद्धि के थे और उनके द्वारा दिए गए सवालों का यूं झट से जवाब दे दिया करते थे कि बचपन में भी बिना किसी हिचकिचाहट का वे अपने मनोभावों को उनके समक्ष रख सकते थे। हर संभव प्रयास करते कि अपने मनोविचारों को उनके समक्ष रख सके। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इतनी पढ़ेंगे। अब चलेंगे हम लोग शब्दार्थ की ओर। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका में शब्दार्थ लिखें। सबसे पहला आ गया आपका औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा शब्द का अर्थ होता है आवश्यक पढ़ाई। आवश्यक पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट देंगे जीवन संगिनी। जीवन संगिनी यानी साथ रहने वाला, यानी पत्नी। पत्नी को जीवन संगिनी की उपाधि दी गई है। बहुत कदकाठी है। कदकाठी। कदकाठी शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चे डिलडॉल में रहना। डिलडॉल, ठीक है। नेक्स्ट देंगे पुश्तैनी। पुश्तैनी शब्द का अर्थ होता है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो। चला आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट दे देंगे सुलभता। सुलभता यानी उपलब्धता। उपलब्धता। नेक्स्ट दे देंगे नमाज। नमाज शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों मुसलमानों ईश प्रार्थना। इतर
इतर शब्द का अर्थ होता है हटकर, हटकर या दूसरे देश का ले लेंगे, दूसरे देश का। ठीक है। परिवेश, परिवेश शब्द का अर्थ होता है वातावरण, वातावरण। वंशानुगत गुणों, वंशानुगत गुणों, वंशानुगत गुणों, वंशानुगत गुणों शब्द का अर्थ होता है संतान को, संतान को माता पिता, माता पिता से प्राप्त गुण, प्राप्त गुण। मैंने कभी कभी बोलता हूं प्यारे बच्चों कि माय गुण बछरू पिता गण गोर, न कुछ होए तो थोर को थोर। नेक्स्ट देते हैं विरासत में प्राप्त हुआ। विरासत, विरासत शब्द का अर्थ होता है परंपरा, परंपरा। और लास्ट जो है आत्मानुशासन, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों नियमबद्ध आचरण, नियमबद्ध आचरण, नियमबद्ध आचरण। तो इसे सुंदर तरीके से लिखें। अब इसके पश्चात कुछ प्रश्नोत्तर देंगे प्यारे बच्चों, जिन्हें आप सुंदर तरीके से फेयर की कॉपी में लिखेंगे। जब भी आपके पास वीडियो जाए प्यारे बच्चों तो इसका प्रश्नोत्तर लिख कर संध्या 7 से 8 के बीच डाले भेजेंगे अपने ग्रुप्स में, क्योंकि इसी के आधार पर यानी होमवर्क के आधार पर ही आपका अटेंडेंस बनाए जाएंगे। होमवर्क में लिखेंगे प्रश्न संख्या 1, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? ठीक है। प्रश्न संख्या 2 दे देंगे, अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहां हुआ था? ठीक है। प्रश्न संख्या 3 दे देंगे प्यारे बच्चों, अब्दुल कलाम के माता पिता का नाम क्या है? क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 दे देंगे, मिसाइल उमैन, मिसाइल उमैन, मिसाइल उमैन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, अब्दुल कलाम का जीवन कैसे वातावरण में बीता? ठीक है। 3 प्रश्नों का उत्तर आप फेयर की कॉपी में लिख लेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।